उनके परिवार के लोग वकीलों के माध्यम से माननीय न्यायालय में लगातार इस बात को कह रहे थे कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और इस बात को लेकर लगातार न्यायालय में वो अर्जी भी लगा रहे थे। जिस तरीके की परिस्थितियाँ बनी और जो सरकार की कस्टोडियल डेथ हो रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा कि यूपी नंबर 1 पे कर दिया है कस्टोडियल डेथ में बीजेपी के लोगों ने, तो निश्चित तौर पे सरकार और प्रशासन शंका के दायरे में है। उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें सरकार के लोग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, मैं समझता हूँ लोगों को इस बात पे यकीन नहीं है। तो उनके बेटे ने आरोप लगाया कि पिता ने बताया था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उसकी तो ऑडियो भी वायरल हुई है और लगातार उनके बेटे ने कहा ये बात को। अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया है कि जो हुकूमत जान की रक्षा ना कर पाए तो उसको बिल्कुल सरकार की पहली जिम्मेदारी यही बनती है कि हर नागरिक की रक्षा सुरक्षा करें और यदि कोई न्याय का अभिरक्षा में भी है उसके बारे में कोई भी फैसला लेने का हक और अधिकार देश की न्यायपालिका को है। लेकिन 2005 में जब कृष्णानंद राय की जो हत्या हुई थी, किसी व्यक्ति को या मान लो सरकार को या सरकार के लोगों को ये अधिकार नहीं है। देश के अंदर कोई भी कानून तोड़ता है तो उस कानून को तोड़ने के लिए जो हमारी न्याय प्रक्रिया है, उस न्याय प्रक्रिया से चीज़ें गुजरती और कई मामलों में उनको सजा भी हुई थी, कुछ मामलों में ट्रायल चल रहा था। तो यह फैसला न्यायालय का अधिकार है। न्यायालय का हक अधिकार छीनने का हक किसी को भी नहीं, चाहे वो कोई भी सत्ता हो, चाहे वो कोई भी नहीं। लेकिन मुख्तार अंसारी पंजाब की जेलों में रहकर लगातार अपराधों को अंजाम देता रहा। जब यूपी की जेलों में आया मुझे तो नहीं मालूम, इसकी समीक्षा ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। इसकी समीक्षा के लिए देश के संविधान में व्यवस्था है, एक लोकतंत्र का एक स्तंभ है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका का विषय है, न्यायपालिका को अधिकारों को ना आप मीडिया के साथ ही ले सकते हो ना कोई सरकार ले सकती है। न्यायपालिका में सबको यकीन भरोसा रखना चाहिए और जो भी फैसले न्यायपालिका के आए उसको स्वीकार करना चाहिए और देश के लोग स्वीकारते हैं। तो ऐसा नहीं है इनका एक अकेला पहला मामला था, हमेशा देश के लोगों ने न्यायपालिका के फैसले स्वीकारा है। लेकिन सरकार को न्यायपालिका पर भी यकीन नहीं है, वो स्वयं न्यायाधीश की मुद्रा में बनना चाहते हैं सरकार में। कृष्णानंद राय के यहाँ पटाखे वगैरह चलाए गए, बातों को मेरे में क्या कहना। बता रहे 2005 में अरे ठीक है, वो घटना आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, सभी जानते हैं, उसकी भी न्याय प्रक्रिया है। मैंने कहा कि देश में अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसकी न्याय प्रक्रिया है। न्याय प्रक्रिया से क्या ऊपर है आप? आपने कैमरा लगा दिया, क्या आप न्याय प्रक्रिया से ऊपर चले गए? या सरकार में बैठे लोग न्याय प्रक्रिया से ऊपर हैं? क्या देश के संविधान में उनको यकीन है या नहीं? देश के संविधान में भरोसा है या नहीं? देश की न्यायपालिका पर भरोसा है या नहीं? ये बात पहला सवाल है। इसलिए मैं फिर कहूँगा, न्यायपालिका का जो फैसला होता उसको स्वीकार करने में नहीं समझता किसी को कोई दिक्कत होती या कोई सवाल होता। ये न्यायपालिका पे भरोसा करना चाहिए था किसी भी। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो अखिलेश जी ने लिखा है कि जो जान की रक्षा ना कर पाए तो उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं, लेकिन जब 2005 में कृष्णानंद राय जो उस समय बीजेपी से MLA थे, उनकी भी हत्या हुई, क्या उसके बाद गिरफ्तारियाँ नहीं हुई? क्या न्याय प्रक्रिया से वो चीज़ें नहीं गुजर रही हैं? नहीं, उस टाइम नहीं लिखा गया। नहीं, न्याय प्रक्रिया से नहीं गुजर रही चीज़ें। आप 24 की बात को 2004 या 6 जो की भी बात रही हो, 5 की 6 की, उस समय की बात आप 2024 में सवाल कर रहे हो। मैं पूछता हूँ, क्या उस समय की सरकार ने, आदरणीय नेताजी की सरकार ने चीज़ों को न्याय प्रक्रिया से नहीं गुजारा था? क्या उनके परिवार की इच्छा के अनुरूप जांचें नहीं कराई थी सरकार ने, कि सरकार ने खुद ही न्याय दे दिया था? आप ही क्या